आज सुबह ही मैंने एक बहुत अच्छा थॉट पढ़ा कहीं पर, जो कि महात्मा गांधी जी का थॉट है, जिसमें लिखा हुआ था कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमने ये देखा होगा कि जो जिस तरह का होता है इंसान, लाइक हम जिसके पास भी बैठते हैं या जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं, वो क्या है, जैसी वो बातें करते हैं ना, वो अगर एग्जैक्टली आप उनकी लाइफ को देखेंगे ना तो उनकी लाइफ भी वैसी ही होती है। क्योंकि जो थॉट प्रोसीजर होता है ना उनका, ये यूनिवर्स में हम जो भी अपना थॉट सेंड करते हैं, एक तरह से सब कुछ एनर्जी है। और ये थॉट्स जो है फ्रीक्वेंसीज है, वाइब्रेशन है। जब सेम फ्रीक्वेंसीज एक ट्यूनिंग पे वाइब्रेट करती है तब कहते हैं किसी घटना का निर्माण होता है। और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जहाँ भी हम होते हैं लाइफ में, जैसा हमारी लाइफ में चल रहा होता है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो सब कुछ हमारे थॉट्स का खेल है। ये सब माइंड का खेल है। तो वो फ्रीक्वेंसीज जो हम इस यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसीज हमारे पास लौट कर कई गुना लौट कर वापस आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी सोच से निर्मित प्राणी हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जनरली कोई नेगेटिव बातें भी करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में पॉजिटिव बोलने से या नेगेटिव बोलने से कुछ इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। तभी तो हम ये चीज कहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम जिसको जैसा भी बोलते हैं वो वैसा वैसा, अगर आप नोटिस करेंगे बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं होता, सालों साल भी लग जाते हैं। इस पर काफ़ी रिसर्चेस भी होते हैं। लाइक यूएस जैसी कंट्रीज हो गई, जापानीज हो गए, वो ना बहुत एडवांस्ड है थॉट लेवल पर। वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टडीज़ होती हैं। वहाँ पर साइकोलॉजी जो है ना, काफ़ी उसका एक डेवलप्ड फॉर्म हम कह सकते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस में है। स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को एक वैल्यू दी जाती है वहाँ पर, और वो इन चीज़ों पर काफ़ी स्टडी करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है ना, जब इस तरह की स्टडीज़ होती हैं, सालों साल एक ही पर्सन के ऊपर रिसर्च करना, स्टडी करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, तो ये बहुत ना एक लेंथी आप बोल सकते हो एक प्रोसीजर होता है, जिसके रिजल्ट्स फिर निकल के आते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है कि इतनी लंबी स्टडीज़ को हम कंडक्ट कर रहे हैं, एट लास्ट जाके हमें उनका 30 साल बाद, 40 साल बाद जो है आउटपुट मिल रहा है। तो इतना पेशेंस यहाँ इंडिया में तो होता नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होता है। हम अपने सामने देखते हैं, बस सामने सामने जो दिखना चाहिए वही सच है। एक बार में जैसे कुछ पता चल गया, सेकंड्स में कुछ हो जाए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। मतलब जनरेशन में ऐसा हो चुका है। तो सब कुछ इंस्टेंट नहीं होता है। एक जब ये स्टडी की जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि सालों साल वो व्यक्ति जैसा सोच रहा था ना, एट लास्ट जाके उसकी लाइफ वैसी हो जाती है। कोई मैटर नहीं करता कि आज मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जैसा सोच रही होंगी ना, कुछ सालों बाद अगर आप मुझे देखेंगे ना, मैं वैसी बन चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे मेरे विचार।